फाड़ने का समय और सीने का भी समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय है, प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय, लड़ाई का समय और मेल का भी समय है। काम करने वालों को अपने परिश्रम से क्या लाभ होता है? मैंने उस दुख भरे काम को देखा है जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ठहराया कि वे उसमें लगे रहें। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। हालेलुया। उसमें क्या कह रहा है इसमें कह रहा उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। हालेलुया। होते कि नहीं होते हैं? बच्चा जब छोटा बच्चा होता है उसकी शक्ल क्या होती है? वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, फिर बड़ा हो जाता है तो हीरो बन जाता है, तो कोई हीरोइन बन जाती है। ऐसे हैं? पेड़ भी जब उगाते हैं छोटा सा पौधा होता है और जब वो फलवंत बड़ा होता है तो वह फल लगते हैं तो कितना खूबसूरत लगता है? एक मकान जब स्टार्ट करते हैं तो झुग्गी वाला मकान होता है और जब पैसा आता है इंसान पर तो उसको जब ठोक देता है 4 मंजिल तो क्या लग्जरी बन जाता है वो है? होता कि नहीं होता? एक व्यक्ति की साइकिल पे चलते चलते उसके नीचे कार आ जाए, ओहो क्या बात हो जाती है कि नहीं? तभी कह रहा उस चीज को उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो भी जो परमेश्वर ने किया है वे आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। और हकीकत बात है आज परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की बातें लोग नहीं समझते। जो समझता है वो आशीष को भी पाता है। कलीसिया में बहुत से लोग हैं जो हमारे डैडी की बातों को फॉलो करते हैं, आज भी फॉलो करते हैं, तो आज भी आशीषित है वो लोग, आशीषित है वो लोग। और भरपूरी की आशीष जिसे कहते हैं। वचन कहता है मेरे अगुओं की सुनो, जो सुनता है वो आशीष को पाता है। वचन कहता है मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता, अभी परमेश्वर का आने का समय नहीं हुआ। हालेलुया। इसलिए उसने अपने अगुओं को तैयार किया, उनकी सुनो, जो सुनेगा वो आशीष को पाएगा। हालेलुया। और मैंने जान लिया है कि मनुष्य के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। देखा परमेश्वर जान गया, कह रहा मैंने जान लिया है कि मनुष्य के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। यानी मनुष्य क्या है, वो आनंद करेगा और भलाई करता है, वो उसके बस की होता है, वो भलाई करता है। ऐसी बात नहीं भलाई नहीं करता, वो भलाई करता है, उसको मन करता है भलाई करने के लिए तो करता है, लेकिन वो क्या करता है, आनंद और भलाई ये परमेश्वर जानता है, इसके सिवा और उसके पास कुछ ही नहीं है। और ये भी परमेश्वर का दान है। और ये भी क्या है, परमेश्वर का दान है कि मनुष्य खाए पिए और अपने सब परिश्रम में सुखी रहे। और अपने सब परिश्रम में क्या करे, सुखी रहे। मैं जानता हूँ कि जो कुछ परमेश्वर करता है वह सदा स्थिर रहेगा। देखा, कहता जो परमेश्वर करता है वो सदा स्थिर रहेगा। आज जो परमेश्वर आज जो मनुष्य करता है वो दिखाता है, अरे मैंने करा, तो क्या वो स्थिर रहता है? नहीं रहता है, ढा दिया जाता है। लेकिन परमेश्वर कहता जो मैं आशीष देता हूं वो हमेशा तक बनी रहती है। हालेलुया। और मैं जानता हूँ कि जो कुछ परमेश्वर करता है वह सदा स्थिर रहेगा, ना तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है और ना कुछ घटाया जा सकता है। परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है कि लोग उसका भय माने। देखा, वो इसलिए करता है कि लोग उसका भय माने। जो कुछ हुआ है वह इससे पहले भी हो चुका और जो होने वाला है वह हो चुका, वह भी हो चुका है, वह हो भी चुका है और बीती हुई बात को फिर पूछता है। जो कुछ हुआ वह इससे पहले भी हो चुका, जो होने वाला है वह हो भी चुका है और परमेश्वर बीती हुई बात को फिर पूछता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि अपने भुलाए जाने को सोचो कि पहले तुम क्या थे और जब तुम परमेश्वर में आज तुम्हारा जीवन कैसा है। इसलिए परमेश्वर पूछता है और पूछेगा बेटा वो मेरे समय कहाँ गए, वो मेरा समय कहाँ गया जो तू पहले मुझे देता था? कहाँ है वो समय? कहाँ है मेरे वो उपवास जो तू पहले करती थी? कहाँ है वो? पूछेगा परमेश्वर। आज भी समय है, वचन कहता है लौटाओ। चिताता परमेश्वर। अगर समस्या आ रही ना तो ये बात ध्यान रखना, कहीं ना कहीं गलती हो रही है। जो चीज तुम करते थे आज वो रुक रही है तुम्हारी लाइफ के अंदर, वो आपको भी पता होगा कि हाँ भी आप क्या रुक रहे हैं, आपके जीवन के अंदर क्या रुक रही है बातें, क्या नहीं रुक रही। मैं कह रहा हूँ उसको रिपीट कर दो इससे पहले कि परमेश्वर का क्रोध बढ़ के निकलो उससे बाहर और वो शुरू कर दो जो अब आपका रुक गया है।
तभी समस्या आती है और तभी जीवन के अंदर उथल पुथल होती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है, हुई बातों को फिर पूछता है। वह हो भी चुका है और परमेश्वर बीती हुई बातों को फिर पूछता है, और वो पूछेगा और कहेगा कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं दिया, मैं हॉस्पिटल में था, तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आए। हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा प्यासा और बीमार देखा? वचन कहता, तुमने जो छोटों में से छोटों के साथ किया वो तुमने मेरे साथ किया। हालेलुया। जो छोटा है वो बड़ा कहला जाएगा स्वर्ग में, और जो बड़ा कहला है पृथ्वी पर वो छोटा कहला जाएगा स्वर्ग के अंदर। अपने आप को नर्म और दीन बनाओ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं नर्म और दीन हूँ, तुम भी नर्म और दीन बनो। हालेलुया। आज अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंपो और देखो, परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है, जो संसार के पीछे भाग रहा है वो कह रहा है सब कुछ क्या है, व्यर्थ है। और जो परमेश्वर के पीछे चल रहा है, तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है सब कामों का एक निश्चित समय, और वो होके रहेगा अगर आप परमेश्वर के पीछे सच्चाई से चल रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। बैठो। तो ये परमेश्वर का वचन हमें हर बात को सिखाता है। जो मानता है वो आशीष को पाएगा, और जो नहीं पाता तो परमेश्वर उसको चिताता है, ताड़ना देता है उसको कि मेरा बेटा मेरी बेटी सुधर जाओ, अभी भी समय है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो सुंदर वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे।